प्यारे बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। इस क्लास में हम लोग सामाजिक अध्ययन का प्रश्न पत्र हल करेंगे, जो कि आपका राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2022-23 के दृष्टि से बनाया गया है। 66 नंबर प्रश्न आपका दिया गया है। यहाँ से 66 नंबर प्रश्न से शुरुआत हुई है, तो देखेंगे पहला क्वेश्चन। यानी 66 नंबर प्रश्न दिया गया है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था तो कहाँ दिया था? सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा सारनाथ। सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। 67 नंबर प्रश्न दिया गया है, भारतीय संसद का उच्च सदन क्या है? भारतीय संसद के 3 अंग हैं, ध्यान रखना। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। पहला आपका होगा राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा, तीसरा लोकसभा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। 67 नंबर का राइट आंसर आपका होगा राज्यसभा। ये उच्च सदन होता है और निम्न सदन आपका होता है लोकसभा। 68 नंबर आपका प्रश्न दिया गया है कि भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ है? भारत का उच्चतम न्यायालय मतलब कि जो सबसे ऊंचा होता है, सबसे सर्वोच्च न्यायालय, वो कहाँ पर है? तो वो आपका है नई दिल्ली में। तीसरा वाला ऑप्शन इसमें राइट होगा। 69 नंबर प्रश्न दिया गया है कि ढाका राजधानी कहाँ की है? ढाका कहाँ की राजधानी है? तो ये आपसे पूछा गया है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पड़ोसी देश जो हैं उनकी राजधानी आपको आनी चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है कि ढाका आपका बांग्लादेश की राजधानी है। ये वाला ऑप्शन जो है राइट होगा। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। और पाकिस्तान की राजधानी बोलो क्या है? तो पाकिस्तान की राजधानी है भैया इस्लामाबाद। श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? तो अब नई राजधानी बन गई है श्री जयवर्धनपुरा। और अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो भैया है आपकी काबुल। तो इसमें सबकी आपको राजधानी, अपने पड़ोसी देशों की राजधानी जो है याद रखना है। तो इसमें 69 नंबर में जो आपका राइट आंसर होगा बांग्लादेश। अगला है 70 नंबर प्रश्न दिया गया है कि वायुमंडल में सर्वाधिक गैस 78% पाई जाती है। कौन सी गैस पाई जाती है? तो इसमें आपका हो जाएगा नाइट्रोजन गैस 78% पाई जाती है। तो ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका पृथ्वी सूर्य से दूर होती है। पृथ्वी से सर्वाधिक दूर होती है, ये बताना है। कब होती है? 4 अगस्त को होती है, या 4 जुलाई को होती है, 4 जून को, या 4 सितंबर को? तो इसमें राइट आंसर होगा 4 जुलाई को सर्वाधिक दूर होती है पृथ्वी सूर्य से। तो उसको क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसौर। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो एक आपका क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि अपसौर किसे कहते हैं? तो जब पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। और वो कब होता है? 4 जुलाई को होता है। अगला प्रश्न आपका देखते हैं। 72 नंबर प्रश्न आपका दिया गया है कि दिल्ली से दौलताबाद राजधानी बनाने हेतु कहा गया था। यानी किसके शासनकाल में जो है दिल्ली से दौलताबाद राजधानी बनाई गई थी? तो ए ऑप्शन आपका है मोहम्मद बिन तुगलक। यही आपका राइट आंसर है, मोहम्मद बिन तुगलक। और दूसरा ऑप्शन मोहम्मद बिन कासिम। तो ये 712 में आक्रमण उन्होंने किया था। और बाकी जो तो ऑप्शन 2 दिए गए हैं वो विशेष कोई महत्व नहीं रखते हैं। तो इसमें राइट आंसर आपका फर्स्ट वाला होगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने, है ना। तो इन्होंने 3-4 कार्य किए थे अपने शासनकाल में, जो फ्लॉप हो गए थे, वो काम के नहीं रहे थे, इसलिए इनको पागल शासक के रूप में भी जाना जाता है, यानी मूर्ख शासक भी कहा जाता है इनको। 73 नंबर प्रश्न दिया गया है कि खरीफ की फसल है, तो खरीफ की फसल कौन सी है? धान आपकी इसमें राइट होगा। और बाकी सरसों, गेहूं और मटर एक साथ में बोई जाने वाली हैं। तो ये भी आप यहाँ से गेस कर सकते हो कि जब एक साथ 4 ऑप्शन एक साथ एक जैसे हों, एक समय के हों, तो चौथा ऑप्शन आपका राइट होता है। तो बाकी ये जो आपके दिए गए हैं सरसों, गेहूं और मटर, ये रबी की फसलें हैं, और धान आपकी खरीफ की फसल है। तो यहाँ से आपका 73 नंबर में चौथा ऑप्शन जो है सही होगा। 74 नंबर प्रश्न दिया गया, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो राष्ट्रीय पुष्प आप सभी को मालूम होगा कमल है। तो इसमें दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। 75 नंबर प्रश्न दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय तिथिरेखा कहा जाता है किसको? अंतर्राष्ट्रीय तिथिरेखा कहते हैं भैया 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथिरेखा कहा जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न दिया गया है कि हरिकेन क्या है? हरिकेन क्या होता है? ये चक्रवात यानी तूफान का जो है वो नाम है एक प्रकार से। तो हरिकेन 4 नंबर का राइट होगा। हरिकेन एक क्या है? चक्रवात है, और जिसको टाइफून भी कहा जाता है। टाइफून चीन में कहते हैं, तिब्बत के एरिया में क्या कहते हैं? टाइफून कहते हैं।
तो ये हरिकेन क्या है, चक्रवात है। इसमें चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है 77 नंबर, भदोही प्रसिद्ध है। भदोही किसके लिए प्रसिद्ध है भैया? तो भदोही में कालीन उद्योग जो है बहुत ही होता है। यहाँ की कालीन बहुत दूर दूर तक विदेशों में जाती है, तो कालीन उद्योग के लिए भदोही प्रसिद्ध है। 78 में प्रश्न दिया गया है स्त्री पुरुष अनुपात क्या कहलाता है? स्त्री और अनुपात, स्त्री और पुरुषों में जो अनुपात होता है वो लिंगानुपात कहलाता है। क्या कहलाता है? लिंगानुपात। ये वाला आपका जो है राइट आंसर होगा, फर्स्ट वाला। 79 नंबर प्रश्न दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस। सभी को मालूम है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा। श्वेत क्रांति संबंधित है, इसमें आपको श्वेत क्रांति संबंधित है, इसमें आपको कौन सा राइट है ये कमेंट बॉक्स में लिखना है। पहला आपका दिया गया दूध से, तो ये श्वेत क्रांति जो है आपकी दूध से ही संबंधित है, तो इसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर आपसे ये पूछा जाता है कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है, तो श्वेत क्रांति के जनक कौन है ये सभी लोग कमेंट करेंगे। वर्गीज कुरियन जो हैं वो आपके श्वेत क्रांति के जनक हैं। और हरित क्रांति के जनक कौन है ये सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हरित क्रांति के जनक कौन है ये कमेंट बॉक्स में सभी लोग लिखिएगा। 81 नंबर प्रश्न पर चलते हैं, तो इसमें दिया गया कोलार प्रसिद्ध है। कोलार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सोने के लिए, हीरा के लिए, चांदी के लिए, लोहा के लिए। तो ए ऑप्शन इसमें राइट होगा, सोना के लिए कोलार की खानें प्रसिद्ध हैं। और कोलार की खान कहाँ पर है ये भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि कोलार की खानें कहाँ पाई जाती हैं। 82 नंबर प्रश्न दिया गया है कि दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं? तो दक्षिण की गंगा कहते हैं भैया गोदावरी नदी को। दूसरा वाला ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है 83 नंबर, वायुदाब मापी यंत्र है। वायुदाब मापी यंत्र कौन सा है? फोटोमीटर, मैनोमीटर, बैरोमीटर या थर्मामीटर। तो इसमें जो राइट आंसर आपका होगा बैरोमीटर हो जाएगा। तो तीसरा वाला ऑप्शन इसमें राइट होगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है स्थित है, कहाँ पर स्थित है? भारत में स्थित है, भूटान में या नेपाल में या तिब्बत में। तो इसमें राइट आंसर आपका होगा नेपाल में स्थित है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एवरेस्ट चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और कहाँ पर है? तो नेपाल में है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से जानी जाती है? तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो या सांपो नदी भी कहा जाता है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से ये 85 तक आपके प्रश्न होते हैं। अगला जो है गणित का इसमें बचा है, तो गणित का हम करवा देंगे। बाकी इसमें थोड़ा कम ही प्रश्न थे, तो अगले वीडियो में हम जो है आपको पूरे 35 प्रश्न करवाएंगे। ये प्रश्न पत्र जो है आपका डॉक्टर श्रवण कुमार गुप्त के द्वारा तैयार किया गया था, जो कि वाराणसी के एक वरिष्ठ जो है अध्यापक हैं। तो इन्होंने जो है ये मॉडल पेपर तैयार किया था। तो ये जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपको पढ़ के जाना है। और जब आप प्रैक्टिस सेट करते हो तो जिससे आपको ये जानकारी होती है कि हमारी पढ़ाई कहाँ तक सफल हुई है, अर्थात हम कहाँ तक जो है पहुँचे हैं। अगर इन प्रश्नों के आपको जवाब नहीं आते हैं तो इसका मतलब आपको और पढ़ने की ज़रूरत है ना। तो ये आपको ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। और वीडियो आप लोग पूरा देखा करिएगा। अगर वीडियो का ये जो PDF है ये आप पाना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर जो भी हम पढ़ाते हैं उसका PDF डाल देते हैं और वहाँ से आप डाउनलोड करके अपना जो है पढ़ सकते हो। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।